गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ही के दिन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना अपना बलिदान दिया और को याद को मद्देनजर रखते हुए आज हम जो कुछ भी जो कुछ भी हमारे पास में है और हम जिंदा है, हम इतने स्वतंत्र हैं, वो सब उन वीर शहीदों की वजह से है। जो इस पहले एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जो भी विद्यार्थी नए हैं और जो जुड़े हुए हैं वो कमेंट में जय हिंद लिख के भेजे। इसी के साथ में इस जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप आज आपको जो पहली यूनिट थी उसके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जाएंगे। वो इस प्रकार से है। ये पहला क्वेश्चन है, किसी विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रतिपादन किया था। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अरस्तु, हेरोडोटस, एरिस्टोस्थनीज और गैलीलियो। अब जो ज्योग्राफी है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है भू और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, यानी कि भू का वर्णन। या हम ऐसे बोल सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। तो यह पृथ्वी का वर्णन जो शब्द है वो सबसे पहले दिया था किसने? एरिस्टोनेज ने दिया था। और सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हमारा उत्तर जो सही होता है वह एरिस्टोनेज होता है। और ये एरिस्टोनेज थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। हेरोडोटस है इसको, इसने इतिहास का जनक कहा जाता है इनको। गैलीलियो है, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। और अरस्तु है, यह दर्शन शास्त्र के जनक है। दर्शन शास्त्र के जनक है। तो सबसे पहले जो भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था वो किन्होंने किया था? और अरस्तु ने किया था। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ में जो बेल आइकन पर जो क्लिक करें। इसके साथ में आपके पास में है जो पहले 3 क्वेश्चन हो कंप्लीट हो गया था। अब ये चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें कथन दे रखा है। कथन ए में बताया गया है जलवायु विज्ञान भौतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की ही एक शाखा है। कारण में बताया गया है जो आर है, आर बताता है कि जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल का एक विषय है जिसमें तापमान, पवने, दिशा एवं गति, आर्द्रता, वायु राशियां, विक्षोभ का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग इसमें निष्कर्ष में दे रखा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर के सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरे में दे ए सही है, आर गलत है। तीसरे में दे रखा है कि ए गलत है, आर सही है। चौथे में दे रखा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो जो भौतिक भूगोल में है उसके अंतर्गत जो आते हैं वो उनके बारे में देखो आप। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल की जो शाखा है उसके अंदर है जलवायु विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, और
मृदा विज्ञान है। खगोल विज्ञान है। तो हमारे को ये तो पता चल गया कि जो भौतिक भूगोल है उसकी जो शाखा है उसके अंतर्गत जलवायु विज्ञान आता है। अब जलवायु के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषता आती है? जलवायु के अंतर्गत जो आने वाले है विषय है उसमें है तापमान है, आर्द्रता है, आर्द्रता है, पवने हैं, और इन सब के बारे में, पवने हैं, वर्षा है, इनके बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि जो जलवायु विज्ञान है उसके वो भौतिक भूगोल की एक शाखा है, यह बात सही है। जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल का एक विषय है जिसमें तापमान, पवने, दिशा, गति, आर्द्रता, जलवायु राशियां का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यह गलत है, क्योंकि यह तो सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है ए सही है, जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है, ए सही है, लेकिन आर गलत है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। ए गलत है और आर सही है, क्योंकि ए तो वैसे भी सही है, तो ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया। अब बताइए चौथे नंबर का, तो ए और आर सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यानी कि जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है। जलवायु विज्ञान में भौतिक भूगोल का एक विषय है जिसमें तापमान, पवने, दिशा, गति, आर्द्रता, वायु राशियां, विक्षोभ का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यह हमारे लिए यह उत्तर सही बैठता है। जो भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को शेयर कीजिए। एक बार ये उतार लो, फिर आपको मैं अगला क्वेश्चन लिखवाता हूँ। अच्छा, तो आपके सामने एक कोट वाला प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में आपको कथन अ और कथन ब को मिलाना है, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो मेल खा रहा है उनको आपको मिलाना है। जिसमें है जैसे यहाँ पर सही कोटों का मिलान कीजिए। कथन अ और कथन फर्स्ट और कथन सेकंड हो गया। आकाशगंगा है, पृथ्वी की आयु है, मानव का जन्म पृथ्वी पर, मानव का जन्म पृथ्वी पर, ब्रह्मांड की आयु इसमें दे रखा है, के अंदर दे रखा है 4.6 अरब वर्ष, 20 लाख वर्ष पूर्व, दुग्ध मेखला और 14 अरब वर्ष। अब आपको इनमें सम्मिलित करना है। तो जैसे आकाशगंगा है, आकाशगंगा को क्या कहा जाता था? आकाशगंगा को है आकाशगंगा, यह अंतरिक्ष में जब भी कोई साफ मौसम होता है या बिना कोई बादल का मौसम होता है, तो हम जब अंतरिक्ष में देखते हैं तो एक सफेद सी है ना पट्टी दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, जिसको हम दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। आकाशगंगा को दुग्ध मेखला। दूसरा है पृथ्वी की आयु। पृथ्वी की जो आयु है वो कितनी मानी गई है? पृथ्वी की आयु है वो पृथ्वी की आयु मानी गई है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अब जब पृथ्वी की आयु है इतनी है, क्योंकि जो इससे पहले जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो ब्रह्मांड की जो आयु है, ब्रह्मांड की आयु 14 अरब वर्ष मानी गई है। ब्रह्मांड की आयु है वो 14 अरब वर्ष मानी गई है, जबकि पृथ्वी की आयु है मानी गई है 4.6 अरब वर्ष पूर्व, है ना। और
इसी के बाद में है, तो अब जब सबसे पहले कौन कौन पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सीधी सीधी बात है, जो पृथ्वी की आयु है वो इन दोनों से कम ही होगी। पृथ्वी पृथ्वी पर मानव जीवन, पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत ये हुई थी 20 लाख वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत कब हुई थी? 20 लाख वर्ष पूर्व। तो ये हमारे जो, अब इसमें आपको हमें हमें सम्मिलित करना है कि पहले के अंदर है आकाशगंगा का संबंध किससे है? दुग्ध मेखला से। अब इसमें देखना है आकाशगंगा का संबंध किससे है? दुग्ध मेखला। यानी कि पहले के अंदर क्या आना चाहिए? पहले के अंदर ग आना चाहिए। तो इसमें पहले के अंदर ग, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। फिर जो दूसरा है पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु है वो कितनी बताई गई है? पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब वर्ष बताई गई है, 4.6 अरब वर्ष। तो दूसरे का क्या है? और ये इसमें भी दूसरे का क्या है? अब इसमें इन ये इसमें नहीं आ रहा, पहले का ग नहीं आ रहा और दूसरे का भी क नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो नहीं होंगी। अब हमारे को देखना है कि तीसरा मानव जीवन पर, मानव का जीवन पृथ्वी पर। तो जब मानव पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत कौन से वर्ष में से माने जाते हैं? 20 लाख वर्ष पूर्व से मानी जाती है। तो पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत क्या होगा? इसका ख हो जाएगा। अब तीसरे का क्या होगा? ख। तीसरे का ख हो गया। अब चौथा है ब्रह्मांड की आयु। ब्रह्मांड की आयु है वो कितनी मानी गई है? ब्रह्मांड की आयु कितनी मानी गई है? 14 अरब वर्ष पूर्व। यानी कि इसका ग हो जाएगा, इसका चौथे का ग है। तो ये हमारा आंसर होता है। आंसर है हमारा पहले का ग, एक का, दूसरे का क, तीसरे का ख और चौथे का ग। इस प्रकार से हमारा आंसर निकलता है। इस चैनल पर जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करें, क्योंकि इस हूबहू ऐसा पैटर्न है ना, अभी जो रीट की एग्जाम लगी थी उसके अंदर ऐसा पैटर्न आएगा। और क्योंकि जो आलोक रंजन सर है उन्होंने कहा भी कि जो अब जो समझ प्रश्न पत्र आधारित होंगे वो समझ पर आधारित होंगे। तो ये समझ पर आधारित, तो अगर हमारे को इस प्रकार से ये याद रह जाएगा तो हमारे को इससे बाहर जाने वाला कुछ नहीं बचता। तो आप लोगों को ये वाले प्रश्न है एक बार उतार लो, फिर अगला वाला प्रश्न आपको करवाया जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, जो मिलान प्रश्न से संबंधित है, इसको एक बार पढ़ा जाएगा और फिर बाद में आपसे हल करवाने की कोशिश की जाएगी। आप ध्यान से पढ़ना है, पहले इसको सही कूटों का मिलान कीजिए, जिसमें कूट दे रखा कूट का और कूट दे रखा है ख। इसमें जो पहले दे रखा है का दे रखा रिस्थोपन है, क्रमबद्ध उपागम है, प्रादेशिक उपागम है, भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है। इसमें दे रखा है जर्मनी है, हम्बोल्ट है, कोल्ड रिटर है, इरेस्टोस्थनीज है, मानव भूगोल है। इनका एक दूसरे से क्या संबंध है वो बताना है। जैसे रिस्थोपन है, रिस्थोपन का जो संबंध है और रिस्थोपन का जो संबंध है वो क्यों कौन से देश से? ये अब यहाँ पर देखो, रिस्थोफेन ये जर्मनी के रहने वाले, और इन्होंने जो भूगोल है उनके उसके बारे में है ना बताने की बहुत से अपने भूगोल के विषय में अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। तो ये जर्मनी के रहने वाले हैं। दूसरा है क्रमबद्ध उपागम। हम्बोल्ट की बात करते हैं।
क्रमबद्ध उपागम है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ये यूरोप का रहने वाला है। इसी के साथ में इसने ना उसने जैसे दक्षिण अमेरिका की यात्रा है वो की थी, और वो और जो रूस है उसकी उस रूस देश है उसकी यात्रा की थी। और रूस के एक जो राजा राजा थे उन्होंने तो इनको बुला लिया, उन्होंने यूराल पर्वत के बारे में बताया। और भूगोल का जो अध्ययन किया जाए, तो उन्होंने कहा कि जो भूगोल का जो अध्ययन है वो क्रमबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, कि एक पहलू का हमारे को पता चल गया तो उसके बारे में उससे जुड़ा हुआ दूसरा पहलू है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर तीसरे पहलू है जैसे है तो इनके एक के बाद दूसरे जो उससे संबंध रखने वाले जो पहलू है उनके बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने जो क्रमबद्ध उपागम क्रमबद्ध उपागम के ऊपर विशेष बल दिया है। इसी के बाद में है कॉलरेटर। कॉलरेटर कॉलरेटर का जो संबंध है, इन्होंने जो यानी कि जो एक एक क्षेत्र विशेष ले सकते हैं, हाँ, या प्रादेशिक नियोजन ले सकते हैं, या प्रादेशिक उपागम है। इनके भी विषय में बात बताया कि इन जो प्रदेशों का जो अगर हमारे को किसी क्षेत्र विशेष पूरी पृथ्वी का तो एक साथ हम किसी वर्णन कर सकते नहीं, लेकिन वर्णन तब किया जा सकता है हाँ, जब हम किसी क्षेत्र विशेष को पर्टिकुलर मानकर उसके बारे में उसकी जो आर्थिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसकी राजनीतिक स्थिति है, उसकी जनसंख्या की स्थिति है, वहां पर उपलब्ध संसाधनों की स्थिति है, उनके बारे में हम पहले उनकी योजना बनाए, और फिर बाद में उनके पहले योजना बनाए, और योजना बनाने के बाद में फिर उस पर अध्ययन किया जाए। तो वो हमारा जो जो भूगोल से संबंधित जो क्रियाकलाप है, या भूगोल से जो ज्योग्राफी से संबंधित हमारे को आंकड़े इकट्ठे करने तो हमारे को अच्छे से प्राप्त हो जाए। तो इन्होंने प्रादेशिक नियोजन या प्रादेशिक उपागम का के बारे में बताया था। प्रादेशिक उपागम। इसके बाद में इरस्टनिज था। ये वर्ल्ड हो गए, ये अरिस्टोफेन हो गए, और इरस्टनिज। इन्होंने कहा कि इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। इरस्टनिज इन्होंने सबसे सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। इसी के साथ में भूगोल का पिता भी कहा जाता है इनको। भूगोल का जनक भी इरिस्थनीज को ही कहा जाता है, कि जो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया, और इसी की वजह से इनको भूगोल का पितामह कहा जाता है। यानी कि जो सटीक बातें बताई थी ज्योग्राफी से संबंधित वो इन्होंने बताई थी। मानव भूगोल अगला है, मानव भूगोल। अब मानव भूगोल के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे है मानव भूगोल के अंदर है जनसंख्या भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, सामाजिक विज्ञान भी बोल सकते हैं या भूगोल भी बोल सकते हैं, सैन्य भूगोल है, कृषि भूगोल है, अधिवास है, अधिवास इसमें ग्रामीण हो जाएंगे, और शहरी अधिवास। तो
इस प्रकार से मानव भूगोल का संबंध किससे है? राजनीतिक भूगोल से। अब हमारे को मिलाना है कि पहला जो रिश्तोपन है उसका संबंध किससे है? उस रिश्तोपन का संबंध है इसमें पहले ये देखो सब में के अंदर पहला कौन सा है? रिश्तोपन का संबंध है जर्मनी से। तो इसमें ये नहीं आ रहा, इसमें के पहले का वन नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये इन दोनों में आ रहा है। अब दूसरा है क्रमबद्ध उपागम का संबंध किससे है? क्रमबद्ध उपागम का संबंध किससे है? हमबोल्ट से। इस दूसरे के अंदर ख के अंदर 2 आ रहा है, इसमें भी ख के अंदर 2 आ रहा है। प्रादेशिक उपागम का जो संबंध है वो किससे है? प्रादेशिक उपागम का संबंध है वो कोलरेटर से है। इसमें भी ये आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, और प्रादेशिक उपागम का जो संबंध है वो कोलरेटर से है। तो ग का 3 हो गया। इसी के साथ में जो चौथा है भूगोल का संबंध किससे है? भूगोल का संबंध है एरिस्टोटेल से है। इसमें दे रखा और इसमें 3 दे रखा, इसमें 5 दे रखा, यानी कि ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और हमारे का ये सही होगा। राजनीतिक भूगोल का संबंध किससे? मानव भूगोल से है। तो ये आपको इस पर ये प्रश्न अच्छा लगा? अगर भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बेल आइकन पर अपने जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में लिखें। भेजते रहे कि इस प्रकार के प्रश्न आपको और चाहिए तो और बनाए जाएंगे। ये यूनिट वाइज आपको प्रश्न दिए जाएंगे और बिना कोई शुल्क के, कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। सारी क्लासें बिल्कुल फ्री चलेगी। और जो भी आपके विद्यार्थी अगर लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या लैब असिस्टेंट की तो तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर दो। और लैब असिस्टेंट की जो प्रयोगशाला से आएगा ज्योग्राफी के अंदर, उसके में तैयारी पूरी की पूरी फ्री करवाई जाएगी। 1-2 दिन में आपको चैनल का लिंक भी बता दिया जाएगा। उस चैनल के लिंक पर आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी, जिससे कि आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहे, आगे बढ़े। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुकाम पर पहुंचे कि आप लोग जो सपना सोच कर आप लोग तैयारी करें वो उसके अंदर आप लोग सफल हो सके। अगला एक क्वेश्चन और बचा है, वह अभी करवाया जाएगा आपको। आपके सामने एक और क्वेश्चन है जिसमें कथन दे रखा है। कथन में ये दे रखा है कि भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल व भौतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। कारण है 8 में दे रखा है, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब आपको बीएड पहले यह बताना होना चाहिए कि जो भूगोल है उसके अंतर्गत कौन कौन सी विषय, कौन सी जो किन किन को शामिल किया गया है। एक बार देखो यहाँ पर, यह भूगोल है। भूगोल की 2 शाखाएं हैं जिसमें है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। इसमें जो मृदा भूगोल है, मृदा भूगोल है, खगोल भूगोल है, इसके साथ में है ना पारिस्थितिकी भूगोल है। पारिस्थितिकी भूगोल है, जलवायु है, इस और जलवायु के अलावा है समुद्र, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर है जनसंख्या है, इसके अंदर जो अध्ययन किया जाता है वो जनसंख्या है।
जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, और कृषि भूगोल के अलावा इसके अंदर है आदिवासी भूगोल, जिसमें ग्रामीण शहरी, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल है, सैन्य भूगोल है, आदि। और इसमें भी इनके अलावा जो और भी बहुत सारे इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि ये एक सिक्के के एक कोई सिक्का है, एक सिक्के के ये भी पहलू और ये भी पहलू, यानी कि इनके इसके अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल है, भौतिक भूगोल, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। अब आपको जो ढूंढना है कि ए और आर दोनों सही है, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है, तथा ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। पहले ये देख लिया है। इसके बाद में है ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों सही नहीं है। तो इनमें क्या है, इनमें तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए की व्याख्या ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ए की आर सही व्याख्या, एक सिक्के के दो पहलू, तो सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर होता है क्या आएगा, हमारा आंसर एक आएगा। तो बताइए ये आपको क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग कमेंट में लिख के भेजना है। इसी के साथ में जो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों एक दूसरे को शेयर करोगे तो यानी कि आप अपने दोस्तों को फिर ये क्लास भेज सकते हो, जिससे कि बता भी सकते हो कि ये पहले एजुकेशन नाम का जो चैनल है वो अक्षर दसाई की जो क्लास है उसको फ्री में करवा, फिर पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री में करवा जाएगा। और बस आपको अपने पेन कॉपी और जो नोट पेन कॉपी और आपका ध्यान, इसी के साथ में धन्यवाद।